नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हाउ टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनता है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो या फिर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से हम पैसे कैसे बना सकते हैं, किन तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के तीन मेन तरीके हैं। फर्स्ट है कैपिटल गेंस, दूसरा है डिविडेंड और तीसरा तरीका है ट्रेडिंग, जो फिलहाल की कंडीशन में सबका फेवरेट है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट तरीका वो तरीका है कैपिटल गेंस। देखिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मान लीजिए रिलायंस को आपने 100 रुपये के भाव पर 100 शेयर खरीदे और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुई टोटल 10,000 और आपका उस स्टॉक में व्यू था कि वो 6 महीने में 110 रुपये जाएगा और सच में ऐसा हुआ भी। तो आपको पर शेयर 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो आपके पास 100 शेयर है, 100 शेयर इंटू 10 रुपये प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 1000 का। तो आपने 6 महीने में 10% का रिटर्न बनाया। तो इसी तरह से आप प्रॉफिट बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने एशियन पेंट 20 साल पहले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, वो भी 50 के भाव पर। लेकिन 20 साल बाद यानी करंट समय, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस स्टॉक का 3000 से ज़्यादा। तो सोचिए आपको कितना प्रॉफिट हुआ होता। तो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सोचकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी भी स्टॉक में। अब बात करते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर या फिर नीचे क्यों जाता है या फिर किस तरीके से जाता है, उसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, सबसे बेसिक लॉजिक है डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड कब क्रिएट होती है? जब बड़े इन्वेस्टर उसमें एक्टिव होते हैं, यानी उस स्टॉक को खरीदते हैं। तो डिमांड क्रिएट होने से उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन बड़े इन्वेस्टर अगर सेल करते हैं तो चांसेस है उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है और उस स्टॉक में पैनिक सेलिंग आती है। सेकेंड है कंपनी परफॉर्मेंस। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, यानी कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो चांसेस है उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर उस कंपनी को लॉस हो रहा है तो चांसेस है उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। थर्ड कंडीशन है मार्केट कंडीशन, यानी ये सेंटीमेंट होता है। कभी कभी मार्केट का बुलिश सेंटीमेंट होता है, यानी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर बुलिश सेंटीमेंट है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट बेरिश सेंटीमेंट में है, यानी स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो वो जो बड़े इन्वेस्टर है ना, वो सेलिंग करते हैं, यानी जितने भी होल्डिंग है वो बेचते हैं, जिस वजह से स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है, यानी क्रैश होता है। क्योंकि लोग इस तरह की सेलिंग देखकर पैनिक में आ जाते हैं और अपनी होल्डिंग को भी बेच देते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम दूसरा तरीका। सेकेंड तरीका है डिविडेंड। मान लीजिए आपने वेदांता कंपनी के कुछ शेयर बाय किए, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो। लेकिन वेदांता कंपनी को प्रॉफिट होता है। मान लीजिए वेदांता कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या करता है, कंपनी 50 करोड़ अपने पास रिजर्व रखती है और जो 50 करोड़ है ना, वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में बांट देती है। कब? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। और कितना डिविडेंड देना है ये कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। हो सकता है मैनेजमेंट अनाउंसमेंट कर सकता है 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड। तो आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर है इंटू 10 रुपये, यानी 1000 आपको डिविडेंड मिलेगा। ये डिविडेंड आपको सीधा आपके
बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। इस तरीके से भी आप स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हो। अब बात करते हैं तीसरा तरीका, जो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में कैसा होता है, किसी भी स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस की मदद से आप अपना व्यू देखते हैं, आपका व्यू बुलिश है या फिर बेरिश है। तो जो स्टॉक में शॉर्ट टर्म में मूवमेंट आती है, हो सकता है वो अपसाइड हो या फिर डाउनसाइड हो, वो उस मूवमेंट को कैप्चर करते हो और आप प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन याद रखो, जैसे पैसा बनता है उतना रिस्क भी होता है। तो स्टॉक मार्केट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। यहाँ पेशेंस, रिसर्च और डिसिप्लिन से ही पैसा बनता है।